जय श्री श्याम प्यारे भक्तों। तो स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल भक्ति ज्ञान में। तो आज हम बात करने वाले हैं, श्याम बाबा ने खुद आज एकादशी के दिन मेरे साथ जो चमत्कार किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। इतने दिन तो मैं दूसरों के चमत्कार के बारे में आप सभी को बता रहे थे, लेकिन 1 नवंबर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्याम बाबा ने जो मेरे साथ चमत्कार किया है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। कभी कभी इंसान कुछ सोचता है और होता कुछ और है। उस दिन में भी कुछ ऐसा ही हुआ मेरे साथ। देवउठनी एकादशी थी, बाबा श्याम का जन्मदिन था, आप सबको पता ही होगा। लेकिन मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उस रात मैं बाबा के दरबार पहुंच जाऊंगी, वो भी उनके बुलावे से। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। उस दिन बहुत ही काम था घर में, और देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह भी था, तो बहुत ही ज़्यादा काम था। और उस दिन हमारा व्रत भी था, तो मन तो मंदिर जाने का कर रहा था, पर हालात ऐसे थे कि मैं जा नहीं सकती थी। मेरे भाई को मेरा बाहर जाना पसंद नहीं था और वो कभी लेकर भी नहीं जाता था। मैंने सोचा शायद इस बार भी बाबा का जन्मदिन मैं घर से ही मना लूँगी, लेकिन दिल के अंदर कुछ अजीब सी हलचल थी, जैसे कोई कह रहा हो आज नहीं गई तो फिर पछताओगी। मैं चुप रही, पर मन बाबा के दरबार में ही था मेरा। शाम होते होते मैं अपने काम में लगी थी, तभी अचानक मेरा भाई मेरे सामने आया और बोला चल मंदिर चलते हैं। मैं कुछ पल के लिए जर्सी रह गई कि मतलब अचानक ऐसे मंदिर चल। मैं सोच तो बहुत रही थी जाने का। कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं दिन में भी नहीं जा पाती हूँ, और ये रात में बोल रहे हैं एकदम टाइम पे। आरती का टाइम था 7 बजे। तो जिस इंसान को मेरा जाना पसंद नहीं था वही मुझे बुला रहा था। उस वक्त मैं समझ गई ये मेरा भाई नहीं, बाबा श्याम खुद बोल रहे हैं मेरे जरिए अंदर से, आप मेरे जरिए तू आ मंदिर। अंदर से खुशी से भर गई मैं, पर रास्ते में डर सी भी लग रही थी कि कहीं घर वाले नाराज़ ना हो जाए। तो मैं पहुंची, रात के 9 बजे थे। मंदिर पूरा भरा हुआ था, चारों तरफ भीड़, भजन और जय श्याम के जयकारे गूंज रहे थे चारों बगल। मैंने सोचा इतनी भीड़ में बाबा के दर्शन कैसे होंगे, लेकिन जैसे ही मैं अंदर पहुंची भीड़ अपने आप हटने लगी और मुझे एकदम साफ जगह मिल गई जहां से मैं बाबा को निहार सकती थी। उस पल मैंने बस बाबा को देखा और देखती ही रह गई। मेरा मन ही नहीं भर रहा था, इतना मैं निहारी उनको। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। आंखों में आंसू थे, दिल में शांति थी, और मन कह रहा था देखा, जब बुलावा आता है तो रास्ते खुद बन जाते हैं। और धड़कन मेरी तेज होती गई। घर लौटते वक्त दिल में बस एक ही डर था, कहीं कोई कुछ बोले ना। लेकिन जब घर पहुंची सब कुछ शांत था, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस रात मुझे यकीन हो गया कि बाबा ने सिर्फ बुलाया नहीं, बल्कि सबकी सोच भी बदल दी। शायद यही उनका सबसे बड़ा चमत्कार था। तो कहते हैं ना कि श्याम बाबा जब भी चमत्कार करते हैं तो वो उस चमत्कार को सफल बना के ही मानते हैं। तो मैं मंदिर गई, वहाँ पूजा पाठ की, कीर्तन भजन की, मैं भी भगवान को निहारी बहुत। उसके बाद हम घर के लिए आने लगे, तो मुझे बिल्कुल ही आने का मन नहीं हो रहा था बाबा को छोड़ के। मन हो रहा था सारी रात मैं यहीं रह जाऊं, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो आज भी जब उस रात को याद करती हूँ मैं, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि देवउठनी एकादशी मेरे लिए सिर्फ एक त्यौहार नहीं था, बल्कि वो दिन है जब बाबा श्याम ने खुद मुझे अपने दरबार बुलाया। मैंने उस दिन एक बात समझी, जब श्याम बाबा चाहते हैं कि उनका भक्त आए तो सारी रुकावटें खुद मिटा देते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा रखो, बाबा बाकी खुद रास्ता बना देंगे। तो यही था मेरे साथ हुआ एक सच्चा चमत्कार, जिसे मैं खुद महसूस की हूँ। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा मेरा अद्भुत चमत्कार। ये जो इंसान घर से बाहर नहीं जा सकता था वो 9 बजे रात में मंदिर पहुंच गया, वो बाबा के दरबार उनके जन्मदिन पे। तो कमेंट में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, तो ताकि मैं आने वाली अपने साथ भी
हुई कोई भी अगर मेरे साथ चमत्कार होगा तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय श्री श्याम। मिलते हैं आपसे इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।